सो अगेन वेलकम सभी को और एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा ये वीडियो एक क्वेश्चन बैंक का लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेल्फ असेसमेंट का वीडियो होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन बैंक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एक डायग्राम से शुरू होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो बिना डायग्राम के हम सम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रे है, ये भी एक रे है। इसको इस तरह मैंने एंगल बना लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए। ओके, ऐसे, फिर ये और एक रे ऐसे। सो व्हाट आर दी नेम्स, लेवल करेंगे जल्द ही। ये है सी, ये है डी, ये है बी और ये है ए, ओ और ये है ई। ठीक है, तो ये है कुछ रे। अभी गिवन क्या है, एंगल सी ओ ई और एंगल डी ओ बी राइट एंगल्स हैं। तो सी ओ ई का मतलब ये राइट एंगल है। ओके, दिस इज राइट एंगल। अच्छे से करेंगे इसको ऐसे करके, ये राइट एंगल है। और बी ओ डी मतलब ये राइट एंगल है। समझे, कौन सा वाला एंगल राइट एंगल है। फिर इफ़ द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी मतलब एंगल बी ओ सी मतलब कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। एंगल बी ओ सी इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ सी ओ डी, 4 टाइम्स द मेजर ऑफ सी ओ डी, इसका 4 टाइम्स। दिस इज एक्स एंड दिस इज 4x। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का मेजर क्या होगा, ए ओ बी मतलब ये वाला, इसका मेजर कितना होगा। तो बहुत इजी है, देखो क्या करना है। पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन में है एंगल सी ओ ई इक्वल टू 90 इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, दोनों ही 90 से 90 डिग्री से, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ डी। इसके बाद गिवन है लेट एंगल सी ओ डी बी एक्स डिग्री। ठीक है, तो मान लिया कि एंगल सी ओ डी जो है वो एक्स डिग्री से है। तो देन एंगल बी ओ सी, बी ओ सी क्या होगा, विल बी 4 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 4x। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी ओ सी इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ डी। तो अगर हमने एंगल सी ओ डी को x पकड़ लिया तो बी ओ सी कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ x मतलब क्या, 4x। ओके, समझे। फिर ये वाला 4x, सॉरी ये वाला x और ये वाला 4x। ओके, अभी मुझे बताओ कि क्या हम 4x प्लस x को 90 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई क्यों, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, गिवन कितना है, देखो 90 डिग्रीज गिवन है। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इनका वैल्यू 4x और x है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो होल कंप्लीट एंगल है ये, इसका वैल्यू ऑलरेडी 90 है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इसको प्लस करके हमें क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा। बिकॉज इसका जो ग्रैंड टोटल है ना वो तो 90 ही है। तो 4x को x के साथ प्लस करेंगे तो 90 मिलेगा हमें, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना, तो वी कैन राइट दैट नाउ 4x plus x equal to 90 degrees. From here 5x equal to 90, that means x equal to 14. Okay, sorry 14 नहीं, 16, x equal to 16 होगा या 18 हो गया, 18।
सॉरी 18 होगा, मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे दिमाग में 60 डिग्री आ रहा था, ठीक है सॉरी। तो एक्स का वैल्यू आ जाता है, एक्स का वैल्यू आता है 18, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी का हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक्स था तो ये कितना मिलेगा, 18 डिग्रीज होगा। और ये 4x था, मतलब क्या, 4 इंटू 18 मतलब 72 डिग्रीज। अभी आप प्रूफ करके देख सकते हो, इनका सम भी 90 है। 72 डिग्रीज प्लस 18 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है। ओके, फिर अभी कौन सा वाला एंगल हमें निकालना है, फिर हमें निकालना है ये वाला एंगल। ओके, तो हमें पता है क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज़ स्ट्रेट लाइन, सॉरी ए ओ ई इज़ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्रीज। ओके, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। तो हमें ये वाला एंगल पता है, ठीक है। अच्छा, हमें ये वाला एंगल पता है और ये वाला एंगल भी पता है, 90 है, ठीक है। इसका ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ऑलरेडी इतना तक तो इसका 90 डिग्रीज है, इतना तक, ठीक है। ये वाला रे है, इसमें ये वाला एंगल जो है ये 4x मतलब 72 और ये वाला 90 है, ठीक है। तो ये अगर 72 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 से 72 और 90 को प्लस करो, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिलेगा, तो वी कैन राइट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना होगा, 180। रीज़न क्या है, रीज़न है लीनियर पेयर। ओके, रीज़न है, सॉरी, रीज़न है लीनियर पेयर, लीनियर लीनियर पेयर which implies is angle AOB equal to 180 minus angle BOC is 72 degrees and angle COE is 90 degrees. So it will be 180 minus प्लस करेंगे तो होगा 162, माइनस करेंगे तो होगा फिर से 18। ओके, तो आपका जो आप आंसर है वो कितना है, 18 हो जाता है, 15 का 15 इज़ 18। तो ऑप्शंस लिख देते हैं, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 19। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी 18 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज़ दी आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इतना टफ ये नहीं है, ठीक है। आपको बस समझना पड़ेगा कैसे करना है, और अगर आपने समझ लिया तो कोई भी सम आपको टफ नहीं लगेगा। आपको टफ तभी लगता है जब आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो। एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम के साथ होता है या फिर डायग्राम के बिना भी क्वेश्चन होता है, जिसके पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि आपको अगर फॉर्मूला भी पता होता है तब भी आप गलती करते हो, क्या कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आप नहीं मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमें आंसर, करेक्ट आंसर मिलेगा। दूसरा, ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको सम भी आएगा, मतलब सम आप कर पाओगे। आपको सम को समझना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला से ये जो क्वेश्चन है ये होगा। और अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपने जिस प्रोसीड्यूर से इस क्वेश्चन को किया है उसी प्रोसीड्योर से अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी करते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपका आंसर सेम रहेगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा, हो जाएगा या फिर होगा हमेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी डायग्राम है, इसमें भी दो पैरेलल लाइन्स हैं गिवन है क्वेश्चन में, और ये है एक ट्रांसवर्सल और ये है एंगल 1। The question says for two parallel lines and a transversal in which angle 1 equal to, ये एंगल 1 है, इसका वैल्यू है 74 डिग्रीज, फॉर which pair of angle measures is the sum the least। तो क्वेश्चन जो है इसको मैं लिख देता हूँ, फॉर टू
parallel lines and a transversal angle 1 equal to 74 degrees, for which pair of angle measures is the sum the least. ठीक है, ऑप्शन 1 है एंगल 1 इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ए करस्पॉन्डिंग एंगल angle 1 and a corresponding angle. Option 2, same angle 1 and a corresponding co-interior angle Option C, angle 1 and its supplement Fourth option, angle 1 and its complement. तो कौन सा, मतलब क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि आपको ये बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कैसे, क्या वजह से करेक्ट होगा कि अगर हम एंगल 1 को इसके ही करस्पॉन्डिंग एंगल से प्लस करते हैं, मतलब सम करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा क्या वो सबसे छोटा होगा इन चारों में से, ठीक है। या फिर अगर हम एंगल 1 को उसी के करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल के साथ को इंटीरियर एंगल के वैल्यू के साथ सम करते हैं, तब क्या वो उसका जो सम होगा सबसे छोटा होगा, या फिर एंगल 1 और इसके सप्लीमेंट को जब प्लस करेंगे उसका सम सबसे छोटा होगा, या फिर एंगल 1 और इसके कॉम्प्लीमेंट को जब ऐड करेंगे मतलब सम करेंगे तो इसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो कौन सा वाला वैल्यू सबसे छोटा होगा ये हमें बताना है। और एंगल 1 का जो वैल्यू है वो गिवन है, देख सकते हो एंगल 1 का वैल्यू है 74 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये आपको सोच समझ कर देना होगा, ओके। क्योंकि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सम जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है एंगल 1 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी मुझे बताओ एंगल 1 और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या सेम ही होगा, सेम होगा नहीं, बताओ एंगल 1 और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये भी एंगल 1 इसका वैल्यू 74 होगा, ये इसका वैल्यू भी 74 होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 74 + 74 होता है 148 डिग्रीज। समझ में आ गया। तो इट विल बी 74 डिग्रीज प्लस 74 डिग्रीज दैट इज़ 148 डिग्रीज, ठीक है। इतना वैल्यू आता है। अब ऑप्शन बी का देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, एंगल 1 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस को इंटीरियर एंगल लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है मुझे बताओ तो 180 होता है, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस दैट एंगल क्वेश्चन मार्क इक्वल बी इक्वल टू व्हाट 180। तो इनका सम क्या होगा 180 रहेगा कि नहीं मुझे बताओ, 180 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री, ठीक है। और कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर ऑप्शन सी में क्या है, एंगल 1 प्लस इट्स सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जिनका सम 180 होता है। तो एंगल 1 और इसका सप्लीमेंट का जो सम होगा वो भी क्या होगा 180 होगा। क्यों, बिकॉज मान लीजिए कि अभी ये 74 है, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट कितना होगा। सप्लीमेंट को कैसे निकाला जाता है,
180 से 74 को माइनस करो, कितना आएगा 6, और ये 106 आया। अभी 106 को तुम 74 से प्लस करो, कितना आता है 180, आता है कि नहीं, 180 आ गया। तो इसका भी सम क्या होगा 180, ठीक है। तो अभी तक सबसे छोटा कौन सा है 180। अभी ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी भी क्या है बोल रहा है। ऑप्शन वन सॉरी एंगल 1 प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री को इस एंगल 1 के साथ माइनस कर दो। अभी एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है 74, एंगल 1 है 74, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 से 74 माइनस करो, मतलब कितना हुआ 16 होगा, ठीक है ना। अभी इनका प्लस करो, 74 प्लस 16 करो, सम करने के लिए बोला, 74 प्लस 16 कितना होता है 90, ठीक है। तो इसका एंगल 1 और इसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होगा 90। तो सबसे छोटा वाला वैल्यू किसका है 90 का, तो ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन होगा डी, ठीक है। समझे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है ये, इतना भी टफ नहीं है, बहुत बहुत ही आसान है। कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेशन आपका हो जाता है, ठीक है। बस आपको ये कुछ बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट बेस। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो लाइन है पैरेलल लाइंस, सॉरी दो पैरेलल लाइंस गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि क्या करने से दो लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है लाइंस, अच्छा क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके पास अगर किताब हो या फिर आप ऑनलाइन से पीडीएफ ले सकते हो, ओके। सो लाइंस एम एंड एन आर कट बाय a transversal so that angle 1 and angle 5 are corresponding angles, okay. If angle 1 equal to this and angle 5 equal to this, find the value of x makes the line m and n parallel। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो बोला गया है कि दो लाइन है m और n, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल नहीं है, हमें पैरेलल करना है। ये एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल दोनों ही लाइन को कट कर देता है, और एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी एंगल 5 ये भी हो सकता है और एंगल 1 ये भी हो सकता है, ठीक है। इस अपॉन यू कि आप कौन सा चूज़ कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, पर मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 का वैल्यू है 26x माइनस 7 डिग्रीज, और एंगल 5 का जो वैल्यू है वो है 20x प्लस 17 डिग्रीज। अभी हमें ऐसा क्या करना है, मतलब ऐसा कितना वैल्यू x का हमें चाहिए जिससे कि दोनों लाइन क्या हो जाते हैं पैरेलल हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको पूछूंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर हम इक्वल बना देते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल बना देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरेलल लाइन मिल जाएगा। क्यों, बिकॉज अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होता है तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल सकता है, और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एम और एन पैरेलल मिल जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज हमें पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो एंगल 1 विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू एंगल 5, ओके। सो corresponding angles of two parallel lines are always equal, therefore angle 1 इक्वल टू एंगल 5। अभी एंगल 1 का वैल्यू पुट करो 26x माइनस 7 और ये 20x प्लस 17, 26 यहाँ पर आ जाएगा 26x माइनस 20x,
और ये वहाँ चला जाएगा तो 17 + 7 हो जाएगा। यहाँ से माइनस होगा तो 6x रहेगा, यहाँ पर प्लस होगा तो 24 रहेगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 24 / 6 मीन्स 4। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू कितना चाहिए, 4 चाहिए। अभी किस लिए 4 चाहिए, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो दोनों मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। और ये कब होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होने से ही तो ट्रांसवर्सल कट करने के बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनका वैल्यू अगर हम x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल देखने को मिलेंगे। और इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि दोनों लाइंस पैरेलल थे, जिससे कि ट्रांसवर्सल ने उसको कट किया, करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बन गए, इक्वल बन गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 4 होल 1/2, ऑप्शन डी 3 होल 1/4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ऑप्शन बी। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है जो एडी है, एडी एक रे है। ठीक है, रे, इसने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब ये वाला एंगल अगर 1 है और ये वाला एंगल अगर 2 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, फिर द बाइसेक्टर ऑफ ओके एंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। और इस एंगल ए सी डी मतलब ये वाला जो एंगल है इसका मेजर वाई दिया है क्वेश्चन में। व्हाट मस्ट बी द मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, इसका मेजर कितना होना चाहिए जिससे कि लाइन ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल हो जाए। ओके, एंड गिवन में है ऑप्शन है कुछ। ऑप्शन ए 90 - y, 90 डिग्रीज माइनस वाई, बी 90 डिग्री -y/2, ऑप्शन सी 180 डिग्रीज -y/2, और ऑप्शन डी 90 डिग्रीज +y। तो देखो इसको कैसे करना है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसके बात करेंगे आराम से। देखो ये दोनों लाइंस क्या है, नॉर्मल लाइंस है। इनको पैरेलल अगर करना है तो हमें इसका जो वैल्यू है वो बताना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए एज्यूम करते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। एज्यूम करते हैं दोनों लाइन पैरेलल है। तो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। देखो क्या किया हमने, एज्यूम किया है कि ए बी जो है, मान लीजिए ए बी जो है सी डी के साथ पैरेलल है, एज्यूम किया है। तो करने के बाद ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए बी कितना होगा, 180 डिग्रीज। ओके, और एंगल ए सी डी कितना गया गिवन है, एंगल ए सी डी गिवन है वाई डिग्रीज, तो वाई डिग्री लिख दिया। और एंगल सी ए बी हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना आएगा, वो एंगल सी ए बी का वैल्यू आएगा 180 से वाई को माइनस करूँगा तो जो आएगा। ठीक है, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट किया गया मतलब क्या, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने बोथ साइड में क्या किया, हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड में हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो हाफ ऑफ सी ए बी हम क्या लिखेंगे, सी ए डी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत है सी ए डी को, हम बी ए डी नहीं लिखेंगे, सी ए डी लिखेंगे। ओके, बिकॉज वी नीड सी ए डी। वेट, सॉरी सी ए डी नहीं, बी ए डी लिखेंगे, चलो गलत बोल दिया, बी ए डी लिखेंगे क्योंकि हमें बी ए डी ज़रूरत है। ठीक है, बी ए डी कैसे ज़रूरत है, बिकॉज तो एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री -y - 2 होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
ठीक है। हाफ के साथ 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और इसको करेंगे तो y/2। अभी एंगल बी ए डी हमें क्यों चाहिए, बिकॉज एंगल बी ए डी जो है, यहाँ पर सी ए डी नहीं होगा, बी ए डी होगा। एंगल बी ए डी जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हमने एज्यूम किया है, ये ट्रांसवर्सल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 माइनस y/2। तो हमें एंगल ए डी सी का वैल्यू ऐसे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंगल ए डी सी का वैल्यू इतना चाहिए होगा जिससे क्या होगा कि दोनों जो लाइंस होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। हमने तो बस उसको एज्यूम किया है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमने एज्यूम किया है, ठीक है। हमने माना है कि चलो भाई इसको मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले इनको एज्यूम करो, करने के बाद ये को इंटीरियर एंगल्स होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ से आपको ये वाला एंगल का सम वैल्यू निकालना है। फिर बोथ साइड में हाफ इंटू किया है हमने। करने के बाद इसका हाफ होता है एंगल बी ए डी इक्वल 90 माइनस y/2। अभी बी ए डी जो है वो इसके साथ एंगल ए डी के साथ ए डी सी के साथ इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ से हमें एंगल ए डी सी का वैल्यू मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कह सकते हो कि ये इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम है नहीं, डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में है कि ए बी सी जो है, सॉरी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ जो है एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिया, ओके। और ओ सी जो है एक रे बन गया है, और एंगल ए ओ सी या फिर ए ओ सी या फिर सी ओ ए जो है वो 36 है। मतलब ये टोटल डिग्री कितना है, 36। ये टोटल एंगल कितना है, 36। और इसके अंदर और एक रे है ओ डी जो एंगल सी ओ ए के अंदर से गया है, जिसे हम रे ओ डी कहते हैं। और इसमें एक एंगल फॉर्म हुआ है एंगल डी ओ ए, और इसका वैल्यू कितना है, 1/3 ऑफ एंगल सी ओ ए। तो सी ओ ए, तो सी ओ ए जो है मतलब ये टोटल एंगल जो है इसका 1/3 है ये वाला एंगल, ठीक है। तो 1/3 ऑफ दिस एंगल, मतलब ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना है, 36। सी ओ ए का वैल्यू है 36 और डी ओ ए का वैल्यू कितना है, 1/3 ऑफ 36, मतलब 12 डिग्री। तो ये वाला कितना आ जाता है, 12 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला लिख देता हूँ 12 डिग्रीज। फिर कहा गया है कि अभी एंगल बी ओ सी के अंदर से और एक रे निकला है ओ ई, ठीक है। और इसमें एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एंगल बी ओ सी जो होगा वो होगा 180 माइनस 36। क्यों, बिकॉज ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें ये वाला एंगल 36 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 180 माइनस 36, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल जो है 144 मिल जाता है। फिर बोला है कि बी ओ ई जो है ये जो है इक्वल टू 1/4 ऑफ एंगल बी ओ सी, और बी ओ सी का वैल्यू कितना है 144, 1/4 ऑफ 144 मतलब कितना है 36 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाता है 36 डिग्रीज, ओके। अभी क्या करने के लिए बोला है, अभी हमने एंगल डी ओ ई का वैल्यू निकालना है, मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल, इसका एंगल, इस वाला एंगल का वैल्यू निकालना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये वाला एंगल है, पता है, ये वाला एंगल पता है। फिर डी ओ ई मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, लेकिन फिर से हमें ये वाला एंगल पता है 36 से। तो अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, मतलब 12 प्लस डी ओ ई या प्लस 36 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी या फिर लीनियर पेयर। तो हमने वैसा किया, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ए मतलब ये वाला, प्लस एंगल बी ओ ई मतलब ये 36 वाला, प्लस किया तो कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्रीज। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमें डी ओ ई का वैल्यू 132 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, 132 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें डायग्राम गिवन नहीं है। द स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ई if A, B and C are bisectors of angle D, E, A and E, C respectively, and if X and Y then find, okay। तो बोला गया है कि
दो लाइंस इंटरसेक्ट किया है ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज लाइन ए बी एंड सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी, ओके। ये है दो लाइंस, इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। फिर बोला है कि ई एफ और ई जी जो है वो, अच्छा ये पॉइंट डी ई है, ई पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो बोला गया है ई एफ मतलब क्या, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर है किसका, इस वाले एंगल का, डी ई जी एंगल का बाइसेक्टर है ये। डी ई जी एंगल का बाइसेक्टर है ये ई एफ। और ई जी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए ई सी का, ये वाला, इसका बाइसेक्टर ये है ई जी, ठीक है। सो ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, बिकॉज बाइसेक्ट किया है। अभी बोला गया है कि एंगल ए ई एफ मतलब अगर ये एक्स है और ए ई जी ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा। ऑप्शन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 90, ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन 90, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 90, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल्स 180, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन लिख लेते हैं सब कुछ, ओके। तो एंगल गिवन है एंगल डी ई ए एंड एंगल ए ई सी आर बाइसेक्टेड, ठीक है ना, बाइसेक्ट किया गया है इन दोनों को। तो इसके डी ई ए को बाइसेक्ट किया गया मतलब क्या, एंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू एंगल ए ई एफ, ठीक है ना। और इसको कितना बोला गया है, एक्स गिवन है। और एंगल ए ई सी को बाइसेक्ट किया गया है, तो एंगल ए ई सी को बाइसेक्ट किया मतलब क्या, एंगल ए ई जी विल बी इक्वल टू एंगल जी ई सी, और जिसको वाई बोला गया है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और ये है मान लो एक रे है, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो हमें कितना चाहिए, 180 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा, 180, ठीक है। तो ये है एक्स, ये भी है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 2x, ये टोटल एंगल कितना होगा 2y, तो 2x प्लस 2y 180। हमें कितना चाहिए, हमें बस चाहिए x प्लस वाई, ठीक है ना। तो लिखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, रीज़न इज लीनियर पेयर। 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू 180 डिग्रीज, यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाता है 90 डिग्रीज। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी था ये, ओके, इतना टफ ये नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है थोड़ा सा डायग्राम टाइप क्वेश्चन है। सो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, कुछ ऐसा इसका डायग्राम है, फिर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके रखूँगा, फिर इसको यहाँ पर फिर से सेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको फिर से कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ से इसको हटा दूँगा, हटा दिया, फिर यहाँ पर हटा देने के बाद यहाँ पर
इसको थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन कर दिया, इसको फिर से ऐसे किया, ठीक है। फिर दिस इज एफ, दिस इज ए, दिस इज जी, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज ई। क्वेश्चन में गिवन है ए जी के साथ बी सी, बी सी जो है वो क्या है, पैरेलल है, और ए बी के साथ डी ई पैरेलल है। ये एंगल 45 डिग्रीज गिवन है और ये 38 डिग्रीज गिवन है। और क्या गिवन है, बस इतना ही है। और गिवन में अभी लिखना पड़ेगा और एक चीज़, एफ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री से। ओके, दिस होल एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज। और ई ब्लाइट से लिख सकते हो एंगल एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंड ऑल्सो गिवन इज ए बी पैरेलल टू ई डी, ए बी पैरेलल टू ई डी, and AG parallel to CB, and angle FAG equal to 38 degrees, and angle CDE equal to 45 degrees. ओके, ये कुछ गिवन है। अभी यहाँ पर और एक एंगल है जिसका वैल्यू है x, इसको हमें पता लगाना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो ऑप्शन भी गिवन है 263 डिग्रीज, 277 डिग्रीज, 289 डिग्रीज, 308 डिग्रीज। तो कौन सा वाला होगा आंसर, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर मैं आपको इजी वाला थोड़ा सा समझाऊं कि कौन सा वाला आपको इजी लगेगा, तो मैं आपको वही वाला अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कौन सा वाला सबसे इजी होगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर, एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल टू बोथ द ए बी एंड ई डी पैरेलल लाइन्स, मतलब ये ए बी के साथ भी पैरेलल है और ई डी के साथ भी पैरेलल है। सो कंस्ट्रक्टेड ए बी पैरेलल टू, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू डी ई या फिर ई डी, ठीक है। पैरेलल हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अभी ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 45, क्यू को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर ये पूरा एंगल क्या है 90, ठीक है। अभी क्या करेंगे 90 है पूरा, इसमें से ये वाला एंगल कितना है 38, ये वाला एंगल 38 है, ये पूरा वाला 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 38, ठीक है। ये एंगल मिल गया तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कैसे भाई, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दिस एंड दिस लाइन्स है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी फिर से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, इसमें से ये वाला एंगल कितना मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया हमें 90 इक्वल 90 माइनस 38 होगा, इसका भी 90 माइनस 38, और ये वाला हमें नहीं पता, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस 38, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो यहाँ से हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा और ये वाला पार्ट मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, since PQ parallel to DE and DC transversal, therefore angle EDC plus angle PCD equal to 180 co-interior angles. From here एंगल PCD जो होगा वो होगा 180 माइनस 45, माइनस करेंगे तो होता है 135 डिग्रीज। ओके, 135 डिग्रीज होता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है 135 डिग्रीज। ओके, फिर इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। फिर एंगल FAB जो 90 डिग्रीज है, हमें पता है, गिवन है, और यहाँ से एंगल FAG जो है वो 38 डिग्रीज है। तो देयरफॉर एंगल GAB कितना होगा? तो ये होगा 90 से 38 को माइनस करेंगे तो जितना होगा उतना होगा। तो ये 2 और ये 8 जाएगा तो 52, ये हो जाता है 52। ओके, तो ये वाला एंगल क्या बन जाता है? ये वाला एंगल का वैल्यू है 52, और इसके साथ ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सिंस AG पैरेलल टू BC and AB transversal, therefore angle GAB will be equal to angle ABC, which will be equal to 52 degrees alternate interior angles. Okay, इसके बाद also since AB parallel to PQ and AB parallel to PQ and BC transversal, again BC transversal, therefore 52 degrees plus x equal to, सॉरी x नहीं लिखूंगा, 52 degrees plus angle BCP equal to 180 co-interior angles। तो यहाँ से एंगल BCP इक्वल टू 180 माइनस 52, तो यहाँ से 8 और ये 7 28 128। ओके, 128। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया? ये वाला एंगल मिल गया 128, और एक्स से ये टोटल, ठीक है, एक्स से टोटल वाला एंगल, तो एक्स का कितना होगा? तो नाउ एक्स इक्वल टू 128 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस करेंगे तो 263 डिग्रीज। तो कौन सा ऑप्शन है? 263, ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये इजी लगा तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई दूसरा मेथड अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो वो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये ऐसे डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना, डायग्राम वाले क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं, एटलीस्ट उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, so this is E, this is C, this is D, and this is A, and this is B। क्वेश्चन में गिवन है ये 42 डिग्रीज का है,
ये 118 डिग्रीज का है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE के साथ BC पैरेलल है। तो गिवन वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ADE फाइंड करना है हमें। तो गिवन में DE पैरेलल टू BC, एंगल ABC इक्वल टू 118 एंड एंगल DAB इक्वल टू 42 डिग्रीज। वी हैव टू फाइंड एंगल ADE। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इस वाली लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर देंगे, सिंपली ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद अभी ये बन जाता है F। ठीक है, सो एक्सटेंडेड ED टू मीट AB एट F। सो एक्सटेंड करने के बाद ये F को मीट करेगा। तो अभी देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, FE पैरेलल टू BC। क्यों, बिकॉज हमने ED को ही एक्सटेंड किया है। ठीक है, हमने कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगाया है, ED को ही एक्सटेंड किया है। मतलब क्या कि FE भी BC के साथ पैरेलल है। तो अभी ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, अब ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल, अच्छा लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिंस FE पैरेलल टू BC एंड AB transversal, therefore angle AFE will be equal to angle ABC, which is equal to 118 degrees. रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला भी हो गया 118 डिग्रीज। अभी इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल ADF ट्राइंगल में ये वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इज इट। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो इन ट्राइंगल AFD, angle ADE will be equal to 42 plus 118 degrees, that is exterior angle property. From here we got it will be 160 degrees. तो ऑप्शन लिख लो, पहला ऑप्शन है 118, दूसरा 42, तीसरा 138, चौथा 160. तो ऑप्शन विल बी, our option will be option D. So this is the end of this question bank and also the end of this video.